देखो, कल हमने कबीर के दार्शनिक विचारों को देखा था। अब हमको कबीर का सामाजिक चिंतन समझना है। कबीर का सामाजिक चिंतन। देखो, कबीर के हमने दार्शनिक विचार देखे, रुको एक मिनट। ठीक है, देखो कल हमने क्या कबीर का दार्शनिक विचार देखा था कि कबीर के दार्शनिक विचारों में हमको ब्रह्म, जीव, आत्मा, ब्रह्म जीव एकता के संबंध में जगत का विचार, ये विचार देखे थे। लेकिन कल भी बताया था कबीर के ये विचार उनके जो उन्होंने पद जो गाए थे या जो उनका काव्य था, उसी काव्य में से निकल के आया है। और उनका जो काव्य है या जो उनके द्वारा द्वारा रचित जो पद हैं वो मूल रूप से क्या है, समाज पर थे। देखो, कबीर ने कभी कोई दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया, कबीर कोई दार्शनिक भी नहीं थे। कबीर खुद कहते हैं कि वो तो ना तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो बस जन सामान्य की बात करते थे। जो देखते थे वो उनने कहा, सीधे सपाट शब्दों में कहा। चूंकि वो समाज के निम्न वर्ग से आते थे, तो समाज की सच्चाइयों को उन्होंने उजागर किया। समाज में जो कुछ गलत देखा उसको लिखा और बोला, और उसको जो गलत लगा उसको गलत बोला, और जो सही लिखा लगा उसका समर्थन किया। मतलब एक विचारक को होता ना कि एक विचारक वो है जो समाज से कटा हुआ है या समाज से अलग उसकी एक अपनी दुनिया है, राजघरानों में रह रहा है, और वो एक फिर विचारधारा का प्रतिपादन कर रहा है, वो ब्रह्म की एकता पर चर्चा कर रहा है। यहां पर कबीर निम्न, उसकी उनकी जाति भी जुलाहे जाति थी, जो निम्न जाति मानी जाती है। और उस समय के समाज के जो प्रचलित अंधविश्वास थे, वो कबीर उनको ना केवल देख रहे हैं बल्कि क्या है, उन्हीं के बीच वो जिंदा है। तो उनका जो काव्य है, उनके काव्य का जो चिंतन है, उसका पूरा आधारभूत मतलब पूरा आधार क्या था, समाज। दार्शनिक तो बाद में है, पहले वो सामाजिक चिंतक है, सामाजिक सुधारक कह लो, उनके सामाजिक विचार कह लो, ये इनका मेन है। इसी से फिर वो क्या है, दूसरी चीजों की हम खोज के लाते हैं। तो हमको उनके कबीर के सामाजिक चिंतन में मेन फोकस करना है। देखो, क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। सीधा पूछा जा सकता है कबीर कबीर के सामाजिक चिंतन को समझाइए, कबीर के सामाजिक चिंतन पर टिप्पणी लिखिए, सामाजिक विचारधारा को समझाइए, एक समाज सुधारक के रूप में कबीर की क्या भूमिका है। या फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि मध्यकाल की बुराइयों के खिलाफ एक प्रज्वलित दीपक के रूप में कबीर की भूमिका को समझाइए। क्योंकि जो मध्यकाल है वो भारत में एक, जिसको कहना चाहिए सामाजिक दृष्टि से बहुत पतन का काल था। बहुत ज्यादा अंधविश्वास, बहुत ज्यादा पाखंड, बहुत ज्यादा आडंबर, बहुत अत्यधिक कुरीतियां सब अपने चरम पे थी। क्योंकि देखो, जितने भी विचारक आ रहे हैं वो विचार तो अपने दे रहे हैं, लेकिन समाज सुधार की बात कर रहे हैं वो। ये 14वीं शताब्दी से लेकर जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक ये पूरी प्रवृत्ति एक चलती रहती है। तो कबीर का मेन जो उनका पक्ष है वो सामाजिक चिंतन है। उनके समाज के प्रति क्या विचारधारा थी, वो किस रूप में देखते थे समाज को, और यहीं से उनके कबीर का जो हमने व्यक्तित्व पढ़ा था वही निकल कर आएगा। उनके इन्हीं सामाजिक विचारों में हमको सब कुछ चीजें को दिखाई देगा। अब देखो, यदि हम तात्कालिक समाज की बात करें, कबीर जिस कालखंड में है, तात्कालिक समाज, समाज में तात्कालिक रूप से दो वर्ग हैं, हिंदू हैं और मुसलमान हैं। ठीक है ना। हिंदू वर्ग की अपनी समस्याएं हैं, मुसलमान वर्ग की अपनी समस्याएं हैं। ये शासक वर्ग है, ठीक है ना, और ये शासित लोग हैं। 95% हैं, ये केवल 5% है। लेकिन हिंदू धर्म की अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था जाति का रूप ले चुकी है। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है, वही चार वर्ण में बटा, और वो बहुत सारी समस्या है। मुसलमान वर्ग की अपनी अलग समस्याएं हैं। यहाँ उलेमा है, अमीर वर्ग है,
नव मुस्लिम वर्ग हैं, जो हिंदुओं से निचली जाति होकर माइग्रेट आए हैं वो लोग हैं। मतलब देखो यही हिंदुओं का माइग्रेशन अभी भी मुसलमान जातियों में इसी कालखंड में वो कबीर देख रहे हैं। तो राजनीतिक स्थिति भी एकदम स्टेबल नहीं है, लगातार आक्रमण हो रहे हैं। दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का पतन होता है, मुगलों का आक्रमण होगा। ये पूरा टाइम पीरियड मतलब क्या है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, और वही राजनीतिक अस्थिरता हमको समाज के रूप में भी दिखाई देगी। और सिर्फ कबीर नहीं, दूसरे तुलसीदास कहेंगे कि कोई राजा हो हमें क्या फर्क पड़ता, मतलब राजा कोई भी, हमें कोई फर्क, क्योंकि हमारा जीवन तो वैसे नरक में है, पहले भी नरक में है, बाद में भी नरक में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजनीतिक अस्थिरता का झलक हमको समाज में भी दिखाई देगी। समाज में बिल्कुल टूटन की अवस्था में था, समाज में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो इसलिए कबीर ज्यादातर फोकस क्या है, समाज पर ही करते हैं, और सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों के खिलाफ उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत कड़े शब्दों में उनकी आलोचना की। तो देखो कबीर के सामाजिक चिंतन में हम जो 4-5 बातों का मेन उल्लेख करेंगे, कि सबसे पहले कबीर के सामाजिक चिंतन में हमको तार्किकता दिखाई देती है। तार्किकता, रैशनैलिटी। तार्किकता का मतलब यह है कि भाई वो एक कार्य कारण संबंध, कि कोई भी घटना हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण है। किसी भी बात को परंपरागत रूप से स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, वही रूढ़ियों के खिलाफ हमको तर्क लाना है। और देखो इसी संदर्भ में कल भी मैंने उनकी 2 लाइन बताई थी कि तुम कहो किताब देखी, मतलब उनकी 2 लाइन थी ना, तुम कहो कागज देखी, तुम, या उसको ऐसा लिखते हैं वो, तू कहता कागज देखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। ठीक है ना, कि पुस्तकीय ज्ञान की बात नहीं करते हैं, बल्कि उनको जो अनुभव है, जिसको वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो वो कह रहे हैं कि जो लोग तुम लोग कह रहे हो वो केवल किताबी ज्ञान है, मेरा स्वयं का अनुभव, मेरा जीवन है। इसी में वो आगे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। तो यहां पर क्या है कि अपने सामाजिक चिंतन में वो तर्क को स्थान देते हैं कि भैया तर्क करो, संदेह करो, किसी भी बनी परिपाटी पे सीधे मत चलो, उसको तार्किकता की कसौटी पे करो, कसो। यदि वो तुम्हारे, भाई किताब को ही सत्य मत मानो, अपने दैनिक अनुभव को भी देखो। किताब में कुछ भी लिखा हो, आंख बंद करके उसको सत्य मानने की जरूरत नहीं है। आपका अनुभव भी है, आप में भी विवेक है, आपको इंद्रिय ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपका अनुभव है, उस अनुभव से उस चीज को महसूस करो, और यदि तुमको लगता है तो आगे बढ़ो। तो उनके सामाजिक चिंतन में सबसे पहला, सबसे मेन बिंदु दिखाई देता है, वो अपने सामाजिक चिंतन में तार्किकता को स्थान देते हैं। ठीक है, फिर जैसे तार्किकता को स्थान देंगे तो वो सामाजिक कुरीतियों के खंडन में आगे हो जाएंगे। और सामाजिक कुरीतियों के खंडन में सबसे ज्यादा उन्होंने यदि विरोध किया है तो वो जातिवाद का विरोध किया है। जातिवाद का विरोध। अब देखो जातिवाद का विरोध तो हर विचारक ने किया है, जाति व्यवस्था, छुआछूत, राजा राम मोहन राय से लेके विवेकानंद, जो भी नानक भी हमने देखा था, सबने जाति व्यवस्था का विरोध। कोई जाति व्यवस्था, हमने इतने थिंकर पढ़ेंगे, कोई भी थिंकर जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करेगा, सब जाति व्यवस्था का विरोध करेंगे। लेकिन कबीर ने जो जाति व्यवस्था का विरोध किया है, उतना कड़ा विरोध अन्य किसी विचारक ने नहीं कर पाया। मतलब इतना मुखर होकर, इतना उग्र होकर जाति व्यवस्था के विरोध में इन्होंने अपनी बात लिखी है। और ना केवल जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, बल्कि जो जाति व्यवस्था के शीर्ष पद पर जो लोग बैठे हैं, ब्राह्मण, उनकी सीधे कटु आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये जाति व्यवस्था ईश्वर निर्मित नहीं है, ईश्वर निर्मित नहीं है, इसको मानव ने बनाया है, मानव निर्मित है। और मानव निर्मित होने के कारण ही क्या है, इसमें उच्चता और निम्नता का विचार है, क्योंकि ये मानव निर्मित है। और मानव ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए
जाति व्यवस्था में उच्चता और निम्नता को स्थान दिया। अब देखो यहाँ पे जाति व्यवस्था के विरोध के संदर्भ में उनके बहुत सारे पद मिल जाएंगे, एक नहीं, हमको उनके काव्य में ऐसे बहुत सारे पद मिलेंगे जिसमें सीधे सीधे उन्होंने क्या है, जाति व्यवस्था का विरोध किया है। देखो सबसे पहले तो उनका एक पद है, यदि जाति व्यवस्था के विरोध में देखें कि जो पे कर्ता वर्ण विचारो तो जनमत डांडी किनसारे, जो पय कर्ता वर्ण विचारो तो जनमत डांडी किनसारो। इसमें वो कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था या जो जाति व्यवस्था है, यदि जाति व्यवस्था ईश्वर निर्मित होती तो जो अलग अलग वर्ण हैं सबकी उत्पत्ति भी अलग अलग होती। ब्राह्मण अलग तरीके से जन्म लेता, क्षत्रिय अलग तरीके से जन्म लेता और वैश्य अलग तरीके से जन्म लेता, लेकिन ये मानव निर्मित है इसलिए सब एक ही तरीके से जन्म ले रहे हैं। फिर वो एक दूसरी लाइन कहते हैं ब्राह्मणों के संदर्भ में कि यदि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तो देखो क्या कहते हैं, जो तू बामन बामनी का जाया, आन बाट हवै क्यों नहीं आया, आन बाट हवे क्यों नहीं आया, जो तू बामन बामनी का जाया। ब्राह्मण को कह रहे हैं कि जो तू बामन अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा है, यदि तू वाकई श्रेष्ठ है तो तेरे को किसी अलग मार्ग से पैदा होना चाहिए था। यदि तू वाकई श्रेष्ठ है, यदि तेरे को ईश्वर ने श्रेष्ठ बनाया है तो यदि तू श्रेष्ठ होता तो किसी अलग मार्ग से, लेकिन ब्राह्मण भी उसी तरीके से पैदा होता है जिस तरीके से कोई अन्य आदमी पैदा होता है। मतलब देखो वो बता रहे हैं कि आदमी आदमी में कोई डिफरेंस नहीं है, और यदि डिफरेंशियल है तो वो केवल क्या है, सामाजिक डिफरेंस है। मतलब जो हम जाति व्यवस्था बता रहे हैं वो जन्म, भाई ब्राह्मण श्रेष्ठ है ये कब हुआ, ये जब वो जन्म लेता है और जन्म के बाद उसमें श्रेष्ठता का भाव भरा जाता है, उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, समाज में उसको उच्चता, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। तो वो यहाँ पे ब्राह्मणों से ही कह रहे हैं कि यदि तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो तो तुमको किसी और रास्ते से आना चाहिए था, लेकिन सब मनुष्य एक ही तरीके से पैदा होते हैं, एक ही तरीके से मरते हैं, सबके अंदर एक ही खून है। तो वो ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था मानव निर्मित है और इसमें उच्चता और निम्नता का जो विचार है वो ब्राह्मणों ने अपने हित के लिए निर्मित किया है। ठीक है ना, तो चाहो तो आप ये लाइन लिखो, चाहे तो ये लाइन लिखो, बात एक ही है, दोनों में वो जाति व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरी एक और लाइन है उनकी जाति के संदर्भ में, जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लिए जो ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये भी उनका बहुत फेमस पद है जाति व्यवस्था के संदर्भ में, कि जो साधु है साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। भाई जो ज्ञानी व्यक्ति है उससे ज्ञान लो, तुमको उसकी जाति से क्या मतलब, जाति तो एक बाहरी आवरण है जो समाज ने उसके ऊपर आवृत कर दिया है। जैसे तलवार होती है, तलवार का मोल करो, म्यान कितनी सुंदर है उससे क्या मतलब है। तो जो जाति व्यवस्था एक टाइप से म्यान है, बाहरी आवरण है, वो व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है। आप प्यासे मर रहे हो, कोई आपको पानी पिला रहा है और आप उसको पानी पिलाने से पहले पूछ ले कि तुम कौन सी जाति हो, तो तुमसे बड़ा दुर्जन कोई नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती है,
और दुर्जन व्यक्ति सबकी एक जाति होती है कि वो दुर्जन है, बात खत्म हो गई। और एक व्यक्ति सज्जन है। मतलब कबीर ये जो पद हैं ये यही बता रहे हैं कि कबीर ने जाति व्यवस्था का खुला विरोध किया था। बनारस में वो उनका जो आश्रम था वहां पे कोई पुजारी होगा, प्यास गर्मी में चक्कर आ गए, गिर गया, तो वो अपने लोटे से उनको जल पिलाने लगे। तो वो जो था ब्राह्मण उसने मना कर दिया। उसने पूछा तुम कौन जाति हो, तो उन्होंने कहा कि तुम मैं तो फिर जुलाहा जाति का। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पीना तेरा पानी। तो फिर कबीर यही कहते हैं कि महाराज जी तुम मैंने तुम्हारे प्रवचन ही सुने और तुम्हारे प्रवचन में तुमने ये कहा कि जो गंगा में नहाता है वो पवित्र हो जाता है। मैं और मेरा लोटा पिछले 3 साल से गंगा में नहा रहे हैं, 30 साल से गंगा में का मैं स्नान कर रहा हूं, और तुम मुझे फिर भी पवित्र नहीं मान रहे हो। तो या तो तुम ये झूठ बोल रहे हो कि गंगा में नहाने से कोई पवित्र नहीं होता, या तो कोई पवित्र व अपवित्र जैसी चीज होती ही नहीं है। तो ये केवल ये पद नहीं है, इसके अतिरिक्त और सैकड़ों पद है जिन्होंने उन्होंने जाति व्यवस्था पर बहुत तीक्ष्ण हमला किया। मतलब सीधे वो जाति व्यवस्था का विरोध तो कर ही रहे हैं, ब्राह्मण की कॉलर भी पकड़ रहे हैं कि तू बता, तू अपने आप को किस आधार पर श्रेष्ठ बताता है, क्या है तेरे में श्रेष्ठता का गुण। यदि तू श्रेष्ठ है तो तेरे को कोई अलग रास्ते से पैदा होना चाहिए था। यदि तू श्रेष्ठ है तो तेरे में कोई अलग हमको दिखाई देना चाहिए था। तेरे 4 ही हाथ है, 2 हाथ है, 2 पैर है, कुछ तो अलग, कुछ भी अलग नहीं है। वो कह रहे हैं कि सब समान है। तो देखो बात वही है जो चाहे नानक ने कही हो कि भैया सब एक ही नूर के बंदे हैं, सब एक ही रोशनी से पैदा हुए हैं। यहाँ पे वही कवि कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। यदि ईश्वर निर्मित होती तो हमको उसमें स्पष्ट रूप से अलगाव दिखाई देता। स्पष्ट अलगाव समझ रहे ना, कि दिखाई देता कि भाई ये अलग वर्ण का है, ये अलग वर्ण का है, और इसमें ये अंतर है और इसमें ये अंतर है। तो देखो सबसे ज्यादा जो हमला उन्होंने किया है जाति व्यवस्था पे किया है, छुआछूत पे किया है, सामाजिक विद्रुपता का ये सबसे क्रूर चेहरा था उस समय भारत में, तो उस पर सबसे ज्यादा हमला किया है और बहुत मुखर होकर जाति व्यवस्था का विरोध किया। मतलब उनके सामाजिक चिंतन का सबसे मेन आधार है जाति व्यवस्था का विरोध करना। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे पदों की रचना की है जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो जाति व्यवस्था के कितने कटु आलोचक हैं। फिर जाति व्यवस्था का विरोध के साथ साथ देखो वो सांप्रदायिकता का भी विरोध करते हैं। सांप्रदायिकता का विरोध, जाति व्यवस्था के साथ साथ वो सांप्रदायिकता का भी विरोध कहते हैं। अब देखो सांप्रदायिकता, भाई यहां तो ये हिंदू है, ये आपस में है, और यहां पर क्या हो गया, हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि मुसलमान शासक वर्ग है, वो धर्मांतरण करा रहा है लोगों का, और अपने आप को वो एक विजित जाति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और फिर वही लड़ाई उनकी चालू हो गई मंदिर और मस्जिद की, और गोकशी की घटना, बहुत सारा उस समय भी सांप्रदायिकता की हमको बहुत सारे जो घटनाएं हैं वो दिखाई देती हैं कबीर के समय। तो कबीर इस सांप्रदायिकता पर चोट करते हुए भी कहते हैं कि भाई तुम चाहे हिंदू हो चाहे तुम मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू जिसको कह रहे हैं ब्रह्मा, या जिसको ब्रह्म कह रहे हैं, मुसलमान उसी को अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं, और दोनों ही उस नूर के बंदे हैं, या ब्रह्म अल्लाह ईश्वर सब एक ही है। ये जो विरोध तुमको दिखाई दे रहा है ये बाहरी है, उनमें प्रत्येक धर्म में आंतरिक एकता होती है। हमको जो विरोध है वो विरोध केवल बाहरी स्तर पर दिखाई दे रहा है। अब देखो सांप्रदायिकता के विरोध में उनका कहना था कि हिंदू कहता है राम हमारा, ये लाइन आपको सांप्रदायिकता में लिखनी है। हिंदू कहत है राम हमारा, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े, आपस में दो लड़ते हैं, मरम कोई नहीं जाना।
मरम को नहीं जाना, मरम को नहीं जाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं, मरम को नहीं जाना। मतलब क्या कह रहे हैं कि भैया जो हिंदू और मुसलमान आपस में दिन रात लड़ रहे हैं, एक कह रहा है एक राम के लिए लड़ रहा है और एक रहमान के लिए लड़ रहा है, वही मतलब गॉड ब्रह्म और ईश्वर की लड़ाई है। लेकिन मर्म दोनों ने नहीं जाना, मतलब सार। यदि सार समझ जाते, धर्म का तुम मर्म समझ जाते, तो फिर लड़ाई की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म का मर्म तो यही है कि भैया सब उस खुदा या सब उसी ब्रह्म के बंदे हैं। राम घट घट में समाया है, वही राम है, वही रहमान है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ है। तो लड़ाई की कोई जड़ ही नहीं मतलब मर्म यदि समझ जाएंगे धर्म का, तो लड़ेंगे ही नहीं। बाहरी आडंबर के कारण लड़ाई हो रही है कि वो पूजा कर रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, इसको लेकर लड़ाई हो रही है। तो देखो ये जो पद है, ये आज की दुनिया में भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। कबीर की वर्तमान प्रासंगिकता में ये पॉइंट, आपको ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई धार्मिक लड़ाई भारत में आज भी है, हिंदू मुसलमान है। भारत का विभाजन ही हो गया इसी धार्मिक सांप्रदायिकता के कारण। और वैश्विक स्तर पे भी आप दिखाई दे रहे हो कि इसराइल फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही, तो उसके भी जब जड़ में जाओगे दिखाई देगा कहीं ना कहीं धर्म मेन कारण है। यहूदी लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहा है, यहूदी ईसाई से लड़ रहा है, यहूदी फिर मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमानों में भी आपस में लड़ाई है। तो पूरी दुनिया में इस समय जो सांप्रदायिकता की आग जल लगी है, यदि कबीर के ये दो लाइन को लोग समझ जाएं तो सांप्रदायिकता की लड़ाई ही खत्म हो जाए। तो ये कबीर की वर्तमान प्रासंगिकता, सभी विचारकों में कबीर बहुत ज्यादा वर्तमान प्रासंगिकता है कि वो क्या है, देखो सांप्रदायिकता को समाप्त करने की बात कह रहे हैं कि भाई लड़ाई की कोई जड़ी नहीं है, तुम मर्म तो समझो अपने धर्म का। तुम जो लड़ रहे हो वो बाहरी आडंबर के कारण लड़ रहे हो कि किसकी पूजा पद्धति अलग है, इसकी पूजा पद्धति अलग है। तो भाई जो व्यक्ति है, व्यक्ति में अलगाव तो हो गई, लेकिन धर्म अलग अलग रास्ता है। वही जो आगे चल के रामकृष्ण भी इसी टाइप की बात कर रहे हैं कि सब एक ही है, आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं और वर्तमान 21वीं सदी में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। मतलब देखो अब कबीर की जब वर्तमान प्रासंगिकता आएगी तो इन्हीं पदों को उठा के लिखना है। और देखो सामाजिक चिंतन में भले आपने जो दार्शनिक विचार लिखे हैं उसमें ब्रह्म जीव सबके लिए भी अलग अलग पद थे, उनमें पद एक आध लिखोगे चलेगा, लेकिन यहां पर कोशिश ये करना है कि हर एक पॉइंट में आपको एक पद बताना। जाति व्यवस्था के लिए आपको एक पद बताना है, तार्किकता के लिए एक पद बताना है, सांप्रदायिकता के विरोध के लिए तो यही आपको पद लिखना है। बिना इसके वो नंबर नहीं मिलेगा। बिना इसके लिखोगे तो वो तो फिर कोई भी लिख दे, क्या कबीर क्या नानक सब एक ही हैं, सब जाति का विरोध कर रहे हैं, सब आडंबर का विरोध कर रहे हैं। अंतर तो लगाओ। तो अंतर तब लगेगा जब आप ये पद लिखोगे, तब उसको यकीन होगा कि हाँ तुमने कबीर को पढ़ के लिख रहे हो, क्योंकि ये पद कबीर के ही, हम दूसरे के पद नहीं लिख रहे हैं। तो देखो दूसरा तीसरा उनके सामाजिक चिंतन में क्या विरोध आता है, सांप्रदायिकता का विरोध। चौथा आता है आडंबर, और ये भी वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है। वो आडंबरों का विरोध करते हैं, आडंबरों का विरोध करते हैं। देखो पहले ही बताया कि कबीर तार्किक सोच के थे, अपने अनुभव के आधार पे। किताब में जो लिखी है, परंपरा जो चली आ रही है, उसको साइड रख दो, तुम अपने अनुभव के आधार पर देखो, अनुभव के आधार पर ही तुम अपने कर्मों को करो। लेकिन दरअसल मध्यकाल, मध्यकाल क्या आधुनिक काल भी हम जो कह रहे हैं, लेकिन आडंबरों में हमको कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, खासकर धार्मिक आडंबर, धर्म से जुड़े हुए जो आडंबर हैं। आडंबर मतलब समझ रहे ना, जो भी आपको लाव लश्कर दिखाई दे रहा है कि अभी उन्होंने कहा कि नवरात्रि चल रही है, तो देखो गली गली में देवी जी बैठी है, फिर उस देवी जी में भी वो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, डीजे लगाया जा रहा है, बगल वाले को परेशान किया जा रहा है, यही धार्मिक आडंबर है। भाई कबीर देखो, तुम ये मत सोचो कि कबीर धर्म की आलोचना कर रहे हैं। कबीर ने धर्म की बिल्कुल आलोचना नहीं की। कबीर एक भक्त थे, कबीर एक संत थे, कबीर धर्म के बहुत पक्षधर थे, एक धार्मिक व्यक्ति थे कबीर। लेकिन कबीर के धर्म में आडंबर नहीं था। और जो जन सामान्य सामान्य व्यक्ति केवल आडंबरों पर फोकस करता है, मर्म तक नहीं जाता। भाई आपको देवी की पूजा करनी है, कोई बुराई नहीं है, आप भक्त हो, भक्त होने के नाते आपने देवी की मूर्ति रखी, वो सब कुछ है।
लेकिन फिर उसको रखने के दौरान आपने जो प्रपंच फैलाया है वो है आडंबर। बड़े बड़े बक्से रख के गाने बजा रहे हो, चार लोग परेशान हैं, बीच रोड में देवी जी रख दी, आधी रोड ब्लॉक कर दी, रोड ही बंद कर दी, उनने कहा देवी जी 9 दिन तक कुछ नहीं होगा, दुकान बंद करवा दी, मीट अंडे की दुकान बंद करा दी कि कोई नॉनवेज नहीं खाएगा 9 दिन तक। ये आडंबर हैं, और इन आडंबरों का कबीर ने विरोध किया है। और ये आडंबर इसलिए है क्योंकि हमारी सोच तार्किक नहीं है। तार्किक सोच होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम देवी की आराधना कर रहे हैं, तो देवी की आराधना में डीजे के बक्से की क्या जरूरत आ गई है? जब सबको पता है कि भगवान हमारे मन में रहता है, अंदर है, तो अंदर खुद से बोलने के लिए क्या डीजे से बोलोगे? मन में बोलोगे तो भी वो सुन लेगा। परमात्मा को इतना शक्तिशाली है कि आपकी मन की बात समझ जाता है, तो फिर डीजे में चिल्लाने की क्या जरूरत? तो यही आडंबर है। और देखो समय के साथ आडंबरों में बदलाव होते जाता है। आडंबर, एक आडंबर खत्म होता है, उसकी जगह दूसरा आडंबर चालू हो जाता है। उनने कहा कि पैदल जाएंगे हम यात्रा पे, देवी जी सलकनपुर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, रोड जाम है पूरा, ये भी एक आडंबर की कैटेगरी है। भेड़ चाल, एक जा रहा, दूसरा जा रहा, तीसरा, सब जाने लगे, और धीरे से परंपरा होगी कि भैया जाते ही हैं, जाना ही पड़ता है, हर साल जाते हैं, नहीं तो पाप पड़ जाएगा। तो इन धार्मिक आडंबरों का वो विरोध कर रहा है। और देखो यही धार्मिक आडंबर लड़ाई की जड़ है, यही धार्मिक आडंबर लड़ाई की जड़ है कि तुम अपनी रैली निकालोगे, रैली में डीजे बजाओगे, और फिर ऐसा करोगे वैसा करोगे, फिर दूसरा धर्म वाला भी ऐसा करेगा, फिर आपस में टकराव होगा। यदि तुम धर्म के मर्म को समझोगे कि सब एक ही है, तो तुम अपनी पूजा आराधना करो, हम अपनी पूजा आराधना करेंगे, और किसी दूसरे को तकलीफ भी नहीं होगी। तुलसीदास अभी पढ़ेंगे, वो ये कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं मा, और पर पीड़ा के जैसा पाप नहीं है। लेकिन धार्मिक आडंबर हमेशा दूसरों को तकलीफ देने में ही खुश रहते हैं, कि कैसे दूसरे को हम दुख दे सके, उन्हीं में उनको आनंद आता है। तो ये धार्मिक आडंबरों का भी कबीर विरोध करते हैं। और देखो आडंबर का विरोध करते समय वो सभी धर्मों, ऐसा नहीं कि हिंदू, अब हिंदू में आडंबर हमको ज्यादा दिखाई देता है। देखो ये स्पष्ट रूप से सत्य है कि हिंदुओं में आडंबर ज्यादा है, मुसलमानों में आडंबर कम है, लेकिन है आडंबर। बिना आडंबर के धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा जन सामान्य वो आडंबरों के प्रति आकर्षित होता है। यदि कोई मर्म की बात करेगा तो आदमी उस धर्म को ही छोड़ देगा, हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहां पर धार्मिक आडंबरों के संदर्भ में उनने सब पे प्रहार किया। उनका जो पहला पद है हिंदुओं के है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार, पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कि यदि पत्थर को पूजने से ही हरि मिल रहे हैं, पत्थर को पूजने से हरि मतलब भगवान मिल रहे हैं, तो फिर बड़ा पत्थर पूछो। बड़ा पत्थर क्या, ये पहाड़ी पूरा पत्थर है, इसको ही पूजो। तो यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल रहे हैं, तो मैं तो पहाड़ पूजने को तैयार हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं मिल रहे हैं, तो तुम्हारे उस पत्थर से तो अच्छा वो चक्की है ना, चक्की के दो पाटे रहते, वो भी पत्थर रहता है, वो पत्थर ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उससे संसार आटा गेहूं पीस के अपना पेट भरता है। तुम्हारा जो भगवान है, जो पत्थर है, वो कोई काम का नहीं है। तो देखो यहां पर वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कि मूर्ति पूजा को एक वो बहुत बड़ा आडंबर मानते हैं कि तुम इतना ही एक मूर्ति, पत्थर की खुद ही मूर्ति बना रहे हो। मतलब कोई भी भगवान की मूर्ति आसमान से तो ही नहीं आई, नहीं है, इंसान ने बनाई है। जैसे देवी जी रखी है, ये भी मट्टी से इंसान ने बनाई है, खुद ही ने मूर्ति बनाई है, खुद ही 9 दिन पूजा पाठ करेगा, और खुद ही 10वें दिन बाहर आएगा। क्या है अब ये? तो ये कह रहे हैं कि आडंबर मूर्ति पूजा। अब देखो मूर्ति पूजा का आडंबर हिंदुओं में पाया जाता है, मुसलमानों में आडंबर नहीं पाया जाता। मुसलमान बहुत खुश होते हैं इससे कि हाँ बहुत सही बात कही कबीर ने। फिर कबीर ये मूर्ति पूजा का एक आडंबर, दूसरा आडंबर वो कहते हैं मुंडन वाला, कि हिंदुओं में जो मुंडन की प्रथा होती है,
मुंडन, बाल देने की प्रथा होती है, इस मुंडन को भी कबीर एक आडंबर कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, मूंड मुडाए हरि मिले, मूंड मुंडाए हरि मिले, सब कोई ले मुंडाए, सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंह तो भेड़ न बेकुंड जाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बेकुंड जाए। बार बार जो मूड़ते भेड़ न बेकुंड जाए, कि यदि मूड मुड़ाने से मतलब सर के बाल कटाने से हरी मिल जाते हैं तो सबको ही अपने बाल मुड़ा ले, क्या दिक्कत है। और यदि बाल मुड़ाने से ही हरी मिल जाते हैं तो जो भेड़ है ये तो बैकुंठ चली गई होगी, क्योंकि भेड़ के बाल तो हर साल मुड़ते हैं, वो ऊन बनाते हैं ना उससे। तो यहाँ पर जो धार्मिक मुंडन होते हैं मंदिरों में, तिरुपति बालाजी जाओ वहां पे लाइन लगी है, जो भी जाता है वहां पे बाल दान दे के आता है। तो उन्होंने कहा कि यदि हरी मिलना इतना ही आसान है, बाल देने से ही हरी मिल जाता है, तो फिर क्या ही बुराई है, फिर तो भेड़ अपनी क्या है, बैकुंठ में रह रही होगी। ठीक है ना। तो देखो ये इस टाइप के और भी बहुत सारे हिंदुओं के आडंबर हैं जिनके खिलाफ उन्होंने बहुत तीखा प्रहार किया। मूर्ति पूजा, मुंडन और जो भी हिंदुओं में अन्य संस्कार होते हैं सबको बिल्कुल खारिज किया है। ठीक है ना, कि मंदिर और मठों में ईश्वर के लालच में लोग बाल अपने दान दे दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि गंजा होने से यदि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती तो भेड़ तो बैकुंठ में चली जाएगी, क्योंकि वो साल में, उन्होंने हर साल उसका बाल मुड़ता है, साल में 2 बार हो जाता है। तो देखो ये सांप्रदायिकता और क्या है, आडंबर है, हिंदू आडंबर है। और भी बहुत सारे हैं, अपन ने 2 का उदाहरण लिखा है, बहुत प्रचलित 2 उदाहरण है, तो वही अपन ने 2 उदाहरण लिखे हैं। लेकिन इतना लिखेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, और हिंदू नाराज होकर कबीर को क्या बोलेंगे, कबीर की तो कोई जाति नहीं, कबीर मुसलमान है, इसलिए वो हिंदुओं की आलोचना कर रहे हैं, मूर्ति पूजा की आलोचना कर रहे हैं। मुसलमान खुश, लेकिन अब मुसलमानों के आडंबर पर टिप्पणी करते हैं। मुसलमान के आडंबर पर क्या कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़कर, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, मस्जिद लई बनाए, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये अभी हिंदुओं के आडंबर की आलोचना की तो मुसलमानों को अच्छा लगा। जब मुसलमान इनके पास आने लगे तो उनने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के और मस्जिद तुमने बना ली, और फिर उस पे मुल्ला जी चढ़ के बांग दे रहा है, जैसे मुर्गा सुबह से बांग देता है ना, ऐसा चिल्ला रहे हैं अल्लाहू अकबर। तो भैया वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो इतनी ऊपर चढ़ के और माइक लगा के और इतना जोर जोर के तुम चिल्ला रहे हो, वही कि डीजे में तुम भजन बजा रहे हो। भाई ईश्वर तो मन में है, मन की आवाज बोलो ना, तो नमाज मन में पढ़ लो। इतना प्रपंच करने की क्या जरूरत है कि तुमने कंकड़ पत्थर जोड़ के फिर मस्जिद बनाई, फिर उस पर मीनार बनाई, फिर तुम उस पर चढ़ रहे हो और फिर आजान दे रहे हो। क्या खुदा बहरा थोड़ी है, भगवान बहरा नहीं है जो तुमको उसको डीजे लगा लगा के सुनाना पड़े। तो देखो दोनों आडंबरों पर वो चोट कर रहे हैं, और चूंकि दोनों आडंबरों पर तो हिंदुओं को भी नाराज किया, मुसलमानों को भी नाराज किया, इसलिए हमको कबीर के पद ज्यादा दिखाई देते नहीं है। कबीर की सारी वाणी मतलब बाद में खोजबीन करके, जैसे नानक ने संग्रहित करी थी तो कुछ संग्रहित हो गई, नहीं तो बहुत सारी वाणी क्या है, लापता हो गई है, ज्यादा कोई जानकारी है नहीं उनकी, क्योंकि ये धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं। और देखो धार्मिक आडंबर तब तक ही रहेगा जब तक तुम्हारी सोच तार्किक नहीं है। यदि व्यक्ति तर्क से सोचने लगेगा तो उसकी सारे आडंबर अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो फिर ना मंदिर जाएगा ना फिर वो मस्जिद जाएगा, बिना मंदिर मस्जिद जाए वो धार्मिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में पता चल जाएगा कि राम तो घट घट में है, कहां नहीं है राम, मेरे को मंदिर जाने की क्या जरूरत है।
राम तो तुमको घट घट में ही दिख रहे हैं, हर जगह तुमको राम दिख रहा है। नास्तिक लोग, मतलब कबीर उस तरफ जा रहे हैं कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखते वो मंदिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके मंदिर में भगवान दिख रहे हैं। और जो आस्तिक है, जो असली आस्तिक है, ये सब नकली आस्तिक है जो मंदिर जा रहे हैं। असली आस्तिक को तो, उसके लिए तो हर जगह ये पूरी प्रकृति ही परमात्मा है, वही उसी का अभिव्यक्ति है, उसको जाने की जरूरत ही नहीं ना। वो तो जहां है वही मंदिर है। उसने बैठे बैठे राम का नाम ले लिया। झूठे नास्तिक गिन के राम का नाम ले रहे हैं, मन का फेर रहे हैं। तो यहां पर धार्मिक आडंबरों का विरोध कर दो। देखो ये धार्मिक आडंबर आज भी हैं, आज ये धार्मिक आडंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मस्जिद मंदिर की लड़ाई जो सांप्रदायिकता थी, वही धार्मिक आडंबरों के रूप में बढ़ती हुई। धार्मिक आडंबर ही धीरे से अंधविश्वास और कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं कि ये हमारा नियम है, ये हमारी परंपरा है। तो ये धार्मिक आडंबरों का विरोध करना भी, मतलब देखो इस्लाम धर्म की इतनी कटु आलोचना इस्लाम को आए हुए 1400-1500 साल हो गए हैं। आज तक इतनी कटु आलोचना, दो शब्द, दो लाइन किसी विचारक में देने की हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि इस्लाम के अनुयायी जो है ना, वो उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। लेकिन कबीर ने ये जो आलोचना की है, और देखो इन आलोचना का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि आलोचना तार्किक थी। हम किसी व्यक्ति की आलोचना करेंगे, यदि फर्जी आलोचना होगी तो उसका तर्क दे देंगे, लेकिन यहाँ पर जो मौलवी है, मौलाना है, पंडे हैं, पुजारी हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। भाई यदि ये बात कबीर की बुरी लग रही है, ये दो लाइन कबीर की मुसलमानों को बुरी लग रही है, तो मुसलमान इसके अगेंस्ट में तार्किक रूप से दो लाइन लिख के लाए कि नहीं खुदा बहरा नहीं है, हम तो इसको सुनाने के लिए, उसको सुनाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए। लेकिन इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, वो तो परंपरा है और परंपरा चली आ रही है, परंपरा का कोई तर्क नहीं। अब तर्क जबरन गढ़ दो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यदि परमात्मा को सुनाने के लिए तुमको किसी माध्यम की जरूरत है, भाई माइक तो पहले था नहीं। माइक पे आज जो आजान हो रही है, मोहम्मद साहब के समय तो माइक का आविष्कार ही नहीं हुआ था, बिजली नहीं थी तब तक। तो तब भी तो आजान बिना उसके दी जाती थी ना। भजन कीर्तन भी बिना डीजे और बॉक्स के किया जाता था, बिना माइक के, मतलब वो उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब देखो धार्मिक आडंबर में वो भी शामिल हो गया है। तो ये भी 21वीं सदी में हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक आडंबरों की जो बढ़ती प्रवृत्ति है, उसमें कबीर बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो सामाजिक चिंतन में तार्किकता, जाति व्यवस्था का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, आडंबरों का विरोध, सबको आपको अलग अलग पॉइंट में बताना है। फिर वो इसी के अंतर्गत जिसको कहना चाहिए अपरिग्रह की बात करते हैं। अपरिग्रह, संतोष, व्यर्थ के संग्रह का विरोध करते हैं। अपरिग्रह, कम से कम संचय करो। वही लाइन लिख देना कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस इतना ही मांगा है उनने परमात्मा से कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा कुटुंब भी भूखा ना रहे, और कोई साधु मेरे दरवाजे पे आ जाए तो उसको भी मैं भूखा ना भेजा पाऊं। इससे ज्यादा मेरे को संचय नहीं करना है। तो वो अपने सामाजिक दर्शन में, अपनी सामाजिक चेतना में अपरिग्रह की बात कर रहे हैं कि व्यर्थ जोड़ के राजमहल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब यहीं रह जाना है। 4 दिन की जिंदगानी, उसका सब तुम यहीं छोड़ जाओगे, तो वो 4 दिन है तो वो आराम से जियो। फिर इनके सामाजिक चिंतन में हमको अहिंसा का समर्थन दिखाई देता है। अहिंसा का समर्थन, अहिंसा के समर्थन में देखो उनकी दो लाइन है कि बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, ताकि खाड़ी खाल, जे नर बकरी खात है, जे नर बकरी खात है, तिनका कोने हाल, तिनका कौन
हवाल। अहिंसा, कबीर कह रहे हैं कि जो बकरी है ना वो पत्ती खाती है, और पत्ती में भी भाई पौधों में जान होती है, पौधे जीव है, सजीव होते हैं। तो वो भी एक प्रकार की जीव हत्या कर रही, तो वो केवल पत्ती को खाती है, और पत्ती को खाने के कारण उसकी खाल उधार दी जाती है। बकरी काटते हैं ना खाने के लिए, उसकी बलि दी जाती है, तो उसकी पूरी चमड़ी उधड़ जाती है। तो मतलब सोचो जो पत्ती खा रहा है उसके यह हाल है, और जो व्यक्ति बकरी खा रहा है उसके क्या हाल होंगे तुम तो सोच भी नहीं सकते। मतलब वेजिटेरियन के पक्ष में, अहिंसा के पक्ष में है, हिंसा का विरोध कर रहे हैं कि भाई जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बकरी पत्ती खाती है उसके ये हाल होते हैं, उसकी चमड़ी उधेड़ी जाती है। तो जो नर बकरी खाएगा, अब खुद अंदाजा लगा ले कि उसके साथ क्या हाल होने वाला है। ठीक है ना। फिर एक और उनके सामाजिक चिंतन में हमको दिखाई देता है, हाँ एक पॉइंट और लिख लेना, वो आर्थिक असमानता को गलत मानते थे, या आर्थिक असमानता के विरोधी थे। अब इसमें उनका पद लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि उनका पद भी है कि एक व्यक्ति, उनने कहा कि रेशम के कपड़े पहन के घूम रहा है और एक टाट की फट्टी बना के घूम रहा है, एक व्यक्ति महल में रह रहा है, एक व्यक्ति झोपड़े में रह रहा है, ये सब गलत है। तो एक पॉइंट बस यही लिख लेना कि वो आर्थिक असमानता के विरोधी थे। फिर एक और पॉइंट आ जाएगा उनके उनके सामाजिक चिंतन में, हमको विनम्रता दिखाई देती है। विनम्रता, और विनम्रता में भी उनके दो पद लिख लेना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। विनम्रता की ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को, मतलब ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, जो दूसरों को क्रोधित ना करे, औरों को भी शीतल करे और अपने मन को भी शीतल करे, ऐसी विनम्रता भरी वाणी बोलनी चाहिए। तो ये भी उनके सामाजिक चिंतन में दिखाई देता है। और भी बहुत सारे लाइन है नैतिक जीवन के संदर्भ में, और अंतिम इनको दिखाई दे देना आत्म आलोचना। आत्म आलोचना, आत्म आलोचना का क्या मतलब है? आत्म आलोचना मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति जब अपना मूल्यांकन करता है, देखो जो तो अपना मूल्यांकन नहीं करता है ना, उसको सारे संसार में बुराई दिखाई देती कि ये भी चोर, ये भी चोर, सब चोर हैं साले, सब पैसे कमा रहे हैं। तो उनकी इस संदर्भ में भी एक पद है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है ना। तो ये कबीर के सामाजिक चिंतन में हमको इतने बिंदु दिखाई देते हैं। एक मिनट रुकना जरा। ठीक है ना। तो देखो ये कबीर के सामाजिक चिंतन में हमको कितने पॉइंट, तार्किकता पहला पॉइंट, सांप्रदायिकता का विरोध दूसरा पॉइंट, जातिवाद का विरोध तीसरा पॉइंट, आडंबर का विरोध चौथा पॉइंट, अहिंसा पांचवा पॉइंट, अपरिग्रह छठवां पॉइंट, और विनम्रता सातवां पॉइंट, आत्मालोचना आठवां पॉइंट, और आर्थिक समानता नौ। बहुत है, 9 बिंदु से ज्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने लिख दोगे तो बहुत हो जाएगा।
ठीक है ना। तो जहां तक हो सके पद का उल्लेख करना जरूरी है। यदि 9 पॉइंट लिख रहे हो तो 9 पद नहीं लिख पाओ तो कम से कम 4-5 पद तो दिखाओ उसको कि हाँ भाई मैं कबीर के बारे में ही लिख रहा हूं। भले इनकी पदों की व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं कर पाओ, लेकिन पद दिख जाएगा तो वो समझ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये कबीर के सामाजिक चिंतन का मेन पहलू है और यही कबीर के दर्शन का भी आधार है कि वो बेसिक रूप से एक क्या है, समाज सुधारक हैं। और देखो ये जो उनका सामाजिक चिंतन है ना, अब बताओ इसमें वर्तमान समय में तुम किसको खारिज कर दोगे? भाई जो विनम्रता है, ये तो आज भी जरूरी है। मतलब देखो 21वीं सदी, 22वीं सदी, 50वीं सदी में भी उसकी प्रासंगिकता रहेगी कबीर की, क्योंकि अब उनने कहा कि भैया विनम्रता, तो ये तो एक अच्छा गुण है। ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे विनम्रता खत्म होते जा रही है, भाषा की विनम्रता, लोग कटु वाणी बोलने लगे हैं। ये अहिंसा की बात कर रहे हैं, अपरिग्रह की बात कर रहे हैं, आर्थिक असमानता, तो तार्किकता की बात कर रहे हैं। तो 21वीं सदी में भी कबीर उतने ही प्रासंगिक थे जितने 15वीं और 16वीं सदी में थे। तो वर्तमान प्रासंगिकता में भी यही। अब देखो इसी में से क्या है, आप कबीर ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कबीर के दर्शन की क्या उपयोगिता है। तो कबीर का सामाजिक चिंतन तो देखो, विनम्रता तो एक प्रशासनिक अधिकारी का बेसिक मूल्य है, इथिक्स के अंतर्गत आएगा ना, कि उसको पोलाइट रह के बात करनी है, उसको अपना आत्म आलोचना करना है, उसको उसको आत्म मूल्यांकन करना है, दूसरों में बुराई नहीं ढूंढना है, उसको अपरिग्रह होना चाहिए, व्यर्थ का पैसा कमाने के इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए, वो आर्थिक असमानता का विरोधी होना चाहिए, उसमें तार्किक सोच होनी चाहिए, सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, जाति प्रथा, इन सब का विरोधी होना चाहिए। तो ये सब तो कबीर कह रहे हैं ना, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए ये सारी बातों का होना अनिवार्य है। मतलब देखो है कबीर इतना ही, अब बस आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा लिख रहे हो, क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाएगा उस हिसाब से आप अपने आंसर को लिख देना। ऐसा नहीं है कि अब कबीर से हमको कुछ ऐसा पूछ ले कि जो हमको नहीं पता होगा, क्योंकि इतना ही है कबीर। नैतिकता, कबीर के दर्शन की नैतिकता समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, कबीर के दर्शन में नैतिकता भी आ जाएगी। नैतिकता में क्या आएगा? नैतिकता में यही सब चीज बताई जाएगी कि आर्थिक असमानता की दूरी की बात करते हैं, मानव मात्र के एकता की बात करते हैं, तो जो जाति प्रथा का विरोध है, सांप्रदायिकता का विरोध है, वो सब उनने कहा कि उसमें आ जाएगा कि मानव एक ही है। ये सब बातों को नैतिकता में लिखोगे ना आप, कि विनम्रता की बात कर रहे हैं, अपरिग्रह की बात कर रहे हैं, वो आडंबरों के विरोध की बात कर रहे हैं, व्यर्थ दिखावे के विरोध की बात कर रहे हैं, मन के पवित्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कबीर के नैतिक विचार पूछे, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जाएगा, आपको लिखना इन्हीं को घुमा फिरा के, क्योंकि यही है कबीर। उसका हमने दो पक्ष है, दार्शनिक पक्ष और सामाजिक। सामाजिक पक्ष में ही सब चीज आ गई है, वो नैतिकता, प्रशासनिक उपयोगिता, प्रासंगिकता, महत्व, हमेशा, ठीक है ना। और कबीर वही है कि जिस समय जितने उनके विचार उस समय प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक है, क्योंकि समाज तो लगभग वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है ना। लेकिन देखो यहां पर हमको कबीर कबीर की कुछ आलोचना भी की गई है, कबीर का आलोचनात्मक पक्ष। अब देखो कबीर तार्किकता की बात करते हैं, कबीर के अनुयायी बन गए। देखो कोई भी सेलिब्रिटी होता है, उस सेलिब्रिटी के कुछ भक्त रहते हैं, और भक्तों का एक काम होता है अपने सेलिब्रिटी का बचाव करना। अब सेलिब्रिटी कुछ भी कहे, गलत कहे सही कहे, भक्त आ जाते हैं उसका बचाव करने के लिए। तो यही कबीर का हाल है। कबीर ने यदि कुछ गलत कहा है तो कबीर पंथी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे कबीर गलत कह ही नहीं सकते, कबीर गलत कह ही नहीं सकते हैं। यदि उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उसका मतलब ये है, ये है, ये है, और कबीर तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर हमको उन कुछ लोगों ने कबीर की आलोचना की है, उसके आलोचनात्मक पक्षों को हमको देखना है। तो देखो कबीर की पहली आलोचना फेमिनिस्ट लोगों ने की है, नारीवाद। अब देखो फेमिनिज्म के मुद्दे पर तो आप किसी भी विचारक को कस दोगे, सबकी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि आज से 500 साल पहले फेमिनिज्म मतलब महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, और ज्यादातर विचारकों के विचार भी इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे कि महिलाओं को समानता का अधिकार दें। इन नारीवाद, नारी फेमिनिज्म के मुद्दे पे तो किसी की भी आलोचना आप कर सकते हो, क्योंकि सारे विचारक ने नारियों को कहीं ना कहीं, कितने ही वो उसके समर्थन की बात कर दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक बिंदु में आलोचना का छोड़ देंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही 500 साल पुराना है, ठीक है ना। तो देखो पहला इन्होंने क्या है
किया है नारीवादियों ने, कि कुछ स्थानों पर अपने पदों में कबीर ने नारी की निंदा की है। देखो, और वो खोज के लाते हैं। एक उनकी लाइन है, नारी की झाई पड़त है, नारी की झाई पड़त, अंध होत भुजंग, अंध होत भुजंग। कबीरा तिनकी कौन गति, जे नित नारी के संग, जे नित नारी के संग। समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं? कबीर ये कह रहे हैं कि नारी की झाई मतलब छाया पड़ने से सांप अंधा हो जाता है, तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो नारी के संग रह रहे हैं 24 घंटे। ठीक है ना? मतलब सोचो, कबीरदास ने महिलाओं को कितना बुरा भला कहा है कि नारी की छाया पड़ने से सांप अंधा हो जाता है। तो जो नारी की संगत में रहने वाले पुरुषों की स्थिति क्या होगी, अब मैं क्या ही बताऊं, खुद समझ जाए। तो मतलब सोचो, नारी की छाया से भी बचने की बात कह रहे हैं। एक तो ये है। तीसरा, एक और उनने लाइन में कबीर ने नारी की आलोचना की है, नारी नसावे तीनी सुख, जे नर पास होई। जे नर पासे होई, भगति मुक्ति निज ज्ञान में, निज ज्ञान में पैसी ना सकई कोई। पैसी ना सकई कोई। नारी नसावे तीनी सुख, जे नर पासे होई, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में पैसे ना सकई कोई। मतलब देखो, इस लाइन में क्या कह रहे हैं, नारी तीन सुखों का नाश कर देती है। नारी नासवे तीन ही सुख, नारी तीन सुखों का नाश कर देती है जो पुरुष के पास होती है। तीन सुख हैं, भक्ति मुक्ति और ज्ञान, किंतु नारी से प्रभावित पुरुष इन सुखों की उपलब्धि कर ही नहीं पाता। नारी नसावे तीन सुख, नारी तीन सुखों को नाश कर देती है यदि पुरुष के पास होती है, जे नर के पास हुई। भक्ति मुक्ति निज ज्ञान, तीन सुख कौन सा है? भक्ति मुक्ति और ज्ञान। वो पुरुष कभी प्राप्त नहीं कर सकता जो नारी के साथ रह रहा है। तो देखो, ये दो लाइन खोज के लाए हैं नारीवादियों ने, और कहा है कि कबीर महिलाओं को सोचो कितना गंदा कहा है कबीर ने। अब लेकिन देखो, जो कबीर पंथी हैं उनका क्या कहना है कि कबीर ने नारी जो शब्द यूज किया है वो माया के लिए किया है। मतलब देखो, कबीरपंथी क्या कहेंगे कि कबीर नारी के संदर्भ में ऐसा कह सकते, कबीर तो खुद गृहस्थ था, करीब खुद पत्नी के साथ रहता था, उनके दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, कमाल लड़के का नाम, कमाली लड़के का नाम, लड़की का नाम। तो एक कबीर गृहस्थ जीवन जी रहे थे और गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे, सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया है कि गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ होता है। तो नारी को इसे आलोचना कैसे कर सकते हैं कबीर, तुम खुद सोचो। तो वो कहते हैं कि नारी को यहां पर क्या है, माया के रूप में कहा गया है। या फिर तुम यदि नारी मान रहे हो तो उस नारी को मानो जो नारी क्या है, पुरुषों को भ्रमित कर रही है, या जो उनने कहा कि नारियां वासना को फैला रही हैं, ऐसी नारियों को कबीर ने आलोचना की है। तो वो कुछ कबीर का थोड़ा सा बचाव करते हैं कि माया के रूप में कहा है कि माया महाठगनी, कोई नारी है जो व्यक्ति को ठग लेती है। तो माया के रूप में कहा गया है, और कहा गया है कि ऐसी नारी जो पुरुषों का ध्यान भटकाती है या जो वासना का फैलाव करती हैं, ऐसी नारियों की कबीर ने आलोचना की है। लेकिन देखो, जो भी हो, कबीर ने आलोचना तो की है। हम
मतलब बता सकते हैं कि कबीर पंथियों ने इस आलोचना के जवाब में ये बात कही है कि नारी जो माया है, नारी है जो माया के रूप में उपयोग में लाई गई है, और ऐसी नारियों की आलोचना की गई है जो वासना को फैलाती है। ठीक है ना। लेकिन देखो इस आलोचना को आप कितनी ही तवज्जो दे लो, लेकिन स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो भाई नारी का ही क्यों उपयोग किया माया के लिए, किसी और शब्द का उपयोग कर लेते, कुछ तो होगा कबीर। मतलब उतने हम कबीर को कितना भी बोल दे, लेकिन नारी विरोध तो उनके दर्शन में दिखाई देगा ही। तो हमको देखो ज्यादा कुछ नहीं लिखना, हमको बस या तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा कबीर के दर्शन में आलोचना, या कबीर के आलोचनात्मक पक्ष को बताइए, कबीर की जो आलोचना की जा रही है। या पूछा जा सकता है कि कबीर की नीति में नकारात्मक तत्वों को बताइए, या मतलब सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में यह दिखाई दे कि कबीर के दर्शन में क्या गलत है, तो पहली गलती आप क्या बता दोगे कि पहली गलती यह है कि उन्होंने नारी की जो उपमा दी है बहुत गलत तरीके से दी है, और ये 2 लाइन आप बता दोगे। हालांकि कबीर ये भी बता देंगे कबीर पंथी ऐसा कहते हैं, बस हमको कोई वर्डिक्ट नहीं देना है, हमको कोई वर्डिक्ट नहीं देना, आपने ये बताया और उसके आलोचना में आपने बता दिया कि कबीर पंथियों ने इसकी इस रूप में समर्थन किया है। ठीक है ना। तो देखो यदि नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे, नकारात्मक पक्ष की बात करेंगे, तो एक तो ये आ जाएगा। दूसरा, कबीर के दर्शन में नकारात्मकता दिखाई देती है कि कबीर विनम्रता की बात करते हैं, विनम्रता की बात करते हैं, लेकिन खुद कभी विनम्र नहीं रहे। कह रहे हैं ना कि ऐसी बाणी बोलिए औरों को, अब मन का आपा कोई औरों को शीतल करे, और फिर तुम क्या कह रहे हो, मूर्ति पूजा के खिलाफ इतना बोल रहे हो कि पहाड़ पूजने से, पत्थर पूजने से तो पहाड़ पूजो, इससे अच्छा तो चकिया का पाटा है। मुसलमानों को कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है। और भी बहुत जगह ये इतना कटु लिख रहे हैं, और खुद बात क्या कर रहे हैं, विनम्रता की कर रहे हैं। तो ये दूसरा विरोधाभास है, या दूसरा नकारात्मक पक्ष हमको कबीर के दर्शन में दिखाई देता है कि कबीर खुद तो विनम्र होने की कहते हैं, लेकिन खुद कभी विनम्र नहीं रहे, हमेशा उनने बहुत कटु आलोचना की है। और तीसरा पक्ष किया गया है कि वो इस जगत को क्या बोलते हैं, आसार बोलते हैं, कि जगत निहिसार है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उस टाइप की जगत की बात कर रहे हैं कि जगत में तो कुछ दिन के लिए आए हैं, इसकी ज्यादा चिंता मत करो। मतलब वही जो शंकर की आलोचना की थी ना, शंकर ने जगत को जो मिथ्या कहा था, तो उसी टाइप की विवेचना यहां पर कबीर भी करते हैं। कबीर कहते हैं यह संसार कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना, बूंद पड़े घुल जाना है, यह संसार कागज की पुड़िया। समझ रहे ना कि संसार कितना क्षणिक है। कल जगत विचार में देखा था कि क्षणिकता की बात करी, माया का बताया कि माया के कारण संसार है, संसार एक स्वप्न जैसा है। तो जबकि संसार तो वास्तविकता है, जो शंकर की आलोचना की गई ना जगत विचार में, तो यहां पे भी वही। तो देखो ये कबीर के दर्शन के 3 नकारात्मक बिंदु हमको दिखाई देते हैं। देखो जहां तक नारी की आलोचना की बात है, तो भाई देखो स्वीकार करना है कि भाई ठीक है, कबीर के दर्शन में कुछ ऐसी बात है जो नारियों को गलत चित्रित करती है। दरअसल ये कबीर की विचारों की सीमा है। देखो कोई भी व्यक्ति क्या है, सामयिक होता है, कि जो उसका देश काल परिस्थिति होती है, उस देश काल परिस्थिति के अनुसार उसके विचार होते हैं। तो उस समय समाज में यह विचार था कि भैया नारी नरक का द्वार, और इस टाइप की कुछ विचारधारा थी, तो वही विचारधारा हमको कबीर के दर्शन में दिखाई देती है। तो कबीर के दर्शन के यदि नकारात्मक पक्ष दिखाई दे, तो 1 2 3 ये नकारात्मक पक्षों को हमको देखना है। बाकी ज्यादा है तो सबसे मेन कबीर की सामाजिक चेतना है, और क्वेश्चन भी हो सकता है कबीर की सामाजिक चेतना से ही पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये कबीर के दर्शन की इतनी बातें होंगी, इतना ही है कबीरदास। ठीक है ना। अब अपन तुलसीदास को कल देखेंगे।